मेरा गन्ना रखा था वहाँ पे, मेरा गन्ना वहाँ रखा था, कंपाउंड के अंदर रखा था। उन्होंने लेबर बुलाए और मशीन में डलवा के मेरा ट्रक में डलवाए और मैंने उनको रिस्पेक्ट किया, पैर पड़ा। मैंने बोला सर मेरा माल मत डालिए, ये सूख जाएगा, ख़राब हो जाएगा। जो फ़ाइन आप डालेंगे मैं उसको फ़ाइन भरने को तैयार हूँ और फ़ाइन डाल के मैं माल उठा लाऊंगा। उन्होंने मेरे को आश्वासन दिए, बोले ठीक है मैं जून में आना, मैं वहाँ तुम्हारा माल दे दूँगा। फिर उन्होंने मेरे को गोल गोल घुमाए, जिला गए, जिला के जाने के बाद फुटारा तालाब में आए, वहाँ बैठे थे। 8:30 बज गया, हमारे को बैठा के रखे थे। फिर बारिश चालू हो गया तो मैं गीला हो रहा था तो वहाँ टपरी थी, वहाँ रुक गया। रुकने के बाद फिर वहाँ उन्होंने बारिश में गाड़ी निकाले, वहाँ से लेके आए और ये कचरा का घर जो है ये खदान के जगह में, गड्ढे में, यहाँ पे पूरा माल हमारा गन्ना जो है तो पलटाए ट्रक से। और पलटाने के बाद उसमें हमारे मट्टी डलवा दिए। उसके ऊपर हमसे 2000 रुपये की मांग करे थे, वो हमारे पास रिकॉर्डिंग है। और उन्होंने बोले मेरे को कि अगर तुमने पैसे नहीं दिया तो मैं तेरा माल दबा दूंगा। फिर उन्होंने मेरे पैसे नहीं दे पाया, मैंने वो हिसाब से, उनके हिसाब से, तो उन्होंने यहाँ पलटी करके माल दबा दिए। और जब मैं उनसे पूछा सर ये क्यों दबा दिए, तो बोले तेरा कुछ नहीं होता, तू गरीब है, गरीबे की जैसी रहो, तू मजूरी करता है मेरे से, मैं अब तेरी सुनता नहीं हूँ, या तू अपना माल निकाल ले, मैंने दबा दिया हूँ, अब निकाल ले अपना माल। ऐसा बोल करके उन्होंने चले गए यहाँ से। मैं 1-2 गट्ठे यहाँ से निकाला, लेकिन हमारे हाथ से निकलने को मट्टी दबी है, मट्टी के अंदर है तो निकला नहीं हमसे। 2 गट्ठे गन्ना मैंने निकाला बाहर, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है। पूरा हमारा 45,000 का माल हमारा दबा दिए इसके अंदर में। हमारे पास 45,000 की स्लिप भी है पूरा, हमारे पास जिसका व्यापारी से मैंने माल लाया था उसका हमारे पास रिकॉर्ड है, पूरा हमारे पास स्लिप है। अब हम गरीब आदमी, हमें ये माल कहाँ से उसको पैसे हम दे पाएंगे? उसको हमको तंग करेगा ना व्यापारी, हमको पैसे मांगेगा ना, तो मैं कहाँ से भर पाऊँगा? ये हमारे ऊपर ज़बरदस्ती है, एनएमसी वाले परेशान करे हमारे को। अगर मैं हटता नहीं था तो हमारे ऊपर डालने को तैयार थे मट्टी के, मैं तेरे को भी नहीं दफना देता हूँ। और तोतेवार साहब थे उसमें कार्रवाई में, वो 3-4 डिपार्ट थे उसमें, सातपुते भी थे उसमें, हमारे पूरे डिपार्ट 3-4 डिपार्ट पूरा था उसी का, धर्मपेट जून का। हमारे ऊपर पर कार्रवाई करने को बोल रहे थे कि ज़्यादा बात करेंगे तो बोले मैं तेरे ऊपर कार्रवाई का कलम लगा दूंगा। बोले, मैं बोला सर कहा आप कलम लगाइए, कुछ भी लगाइए, हमारा माल छोड़ दीजिए, हमारा माल ये दूसरे का है, हमारे घर का नहीं है। मैं दूसरे से खरीद के लिया हूँ, मैं दूसरे से लाया हूँ खरीद के। अब ये माल आप उठा के ले जाएंगे, 4 दिन के बाद ये तो सूख जाएगा, ये आपको भी काम में नहीं आएगा ना हमारे काम में आएगा, ये जगह कचड़े में जाएगा। इससे अच्छा हमसे फ़ाइन जो लगता है तो हमसे ले लीजिए और 4 दिन बाद छोड़िए हमको माल, हमको अभी नहीं कि आज ही छोड़िए। आपका ये कार्यक्रम 20 जो चालू है इसका ख़त्म होने दीजिए। इसके बाद अगर आप बोलेंगे कि हाँ तुम अपना माल फ़ाइन भर दो और लेके जाओ, तो मैं ले जाने को तैयार हूँ। फिर भी उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुने। की उम्र है जो गन्ने की दुकान लगाते हैं, उनके यहाँ कल कार्रवाई किए और कार्रवाई करने के बाद में उन्होंने हाथ पर जोड़ा कि भैया हमारा सामान दे दो। तो अधिकारी जो थे धर्मपेट जोन के, उन्होंने हाथ पर जोड़ने के बाद में उनको बोला कि हम आपको जोन से सामान दे देंगे, जो भी हमारी एनएमसी की ऑफिशियल रसीद है और रसीद फड़वाने के बाद हम आपको पैसे दे देंगे। लेकिन शाम में 7:30-8 बजे के दरमियान एनएमसी के अधिकारी कर्मचारियों ने वो राजेश जायसवाल अंकल का यहाँ पे पूरा गन्ने का माल जो उन्होंने महानगर पालिका की तरफ से अत्याचार किया जा रहा है। ऐसे लापरवाह भ्रष्टाचार जो भी अधिकारी थे जिन्होंने ये कारनामा किया है, जो गरीबों के साथ में उन्होंने अत्याचार किया है, ऐसे भ्रष्टाचार एनएमसी अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर में गुना दाखिल होना चाहिए। स्थानीय नागरिक हमारे साथ में है, सभी लोगों की यही मांग है कि जिसने भी ये काम किया है उसके ऊपर में गुना दाखिल होना चाहिए, तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। अतिक्रमण की कार्रवाई सालों से हो रही है, आपको सीज करने का अधिकार है, फाइन करने का अधिकार है, लेकिन संविधान के अंतर्गत राइट टू लाइवलीहुड, कमा के खाने का अधिकार भी हर भारतीय नागरिक को है। और इस प्रकार का जो कार्रवाई है वो जिस भी संबंधित अधिकारी ने किया है उसके ऊपर में सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उससे निलंबन करना चाहिए महानगर पालिका आयुक्त ने, क्योंकि जो हमारे भाई बंधु हैं उनके पेट पर लात मारने जैसा एक कृत्य किया गया है।